हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें फेज की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और आज ही रायबरेली और अमेठी दोनों पर चुनाव हो गए हैं। लेकिन एक चीज जो देखने को मिल रही है, वोटर जो थे रायबरेली और अमेठी के, जैसा कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके पता भी किया, काफी कंफ्यूज थे दोनों पार्टियों में। तो आपको क्या लगता है तनवीर जी कि कैसे आउटकम निकल के आने वाले हैं? क्या रायबरेली और अमेठी का जो हम लोग ने एनालिसिस किया था कि रायबरेली में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी और अमेठी में क्लोज फाइट होगी, तो क्या ये अभी भी इतना ही सिंपल दिख रहा है या फिर कुछ चेंज हुआ है? देखिए, ये दो सीटें जो हैं ये जी दोनों कांग्रेस की गढ़ है। और पिछले बार अमेठी बीजेपी जीत गई थी, स्मृति ईरानी जीती थी। जी रायबरेली एकमात्र सीट थी उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस के खाते में गई थी। आज भी जो चुनाव हुए हैं पांचवें फेज के, उसमें तकरीबन दोनों सीटों पे तकरीबन 55-56% के अराउंड जी वोटिंग हुई है। पहले रायबरेली की बात करते हैं। जी रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, इस बार जी उन्होंने राहुल गांधी को आगे किया। और बीजेपी की तरफ से हुई दिनेश प्रताप सिंह, जो पिछले बार सोनिया गांधी के खिलाफ जी लड़े थे और तकरीबन 1,67,000 वोटों से हारे थे। जी रायबरेली मेरे ख्याल से, और जो हम लोगों ने वहाँ समय बिताया और लोगों से बात की, मुझे लगता है कांग्रेस इस बार भी निकाल लेगी। जी उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है प्रियंका गांधी का। जी प्रियंका गांधी वहां से लगातार वहां पे वो रही एक्टिव रही तकरीबन, वो। हाँ बिल्कुल, मई बिल्कुल। के शुरुआत में वो चली गई और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो गए वहीं रही। जी हर रोज वो नुक्कड़ सभाएं करती थी, लोगों से मिलती थी। एक रायबरेली की एक घटना बस मैं अपने दर्शकों को जी बताऊंगा। बिल्कुल। एक दिन वो शाम में एक जगह पहुंची जहाँ पे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जी फिर वो हुआ कि भाई टाइम खत्म हो गया, आप माइक पे मतलब आप भाषण नहीं दे सकती, जी जो जी चुनाव के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो अपने एसयूवी के ऊपर बैठ गई। लोगों ने लाइट जलाई मोबाइल की और प्रियंका गांधी ने ऐसे ही एक्सटम्पोर वहां पे जी बिना माइक के मतलब लोगों से बात की। वो वीडियो और वो फोटो बहुत वायरल हुआ, जी लोगों से बहुत कनेक्ट कर किया प्रियंका ने। तो रायबरेली तो मुझे अभी भी लगता है कि दिनेश प्रताप के लिए बहुत मुश्किल है। कांग्रेस राहुल गांधी जी आसानी से निकाल जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, अमित शाह भी वहां गए जी और अमित शाह ने भी कैंपेनिंग करी उनके लिए। बट कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पे फोकस किया, और राहुल गांधी आज चुनाव के दिन वहां जी थे, वो 2-3 मंदिरों में भी गए, बूथ पे गए, लोगों से मिले। और मतलब जो मेन वजह जो वहां पे कांग्रेस की जीत की होगी, सबसे बड़ी वजह यह है कि गांधी परिवार से अभी भी लोगों का वहां पे जुड़ाव अटैचमेंट है, बहुत है। काफी जी जुड़ाव है। वो बिल्कुल। कुछ कितने लोगों से हम लोग मिले, जी बहुत सारे जी लोगों से जी मिले, सबने ये बोला कि नहीं मतलब हम तो गांधी को ही देंगे, हम तो हमारी नाम ही उस वजह से है, जी आप यहाँ आए हो कई इसीलिए। सारे लोगों का ये फीडबैक था कि मतलब जब यहाँ कुछ नहीं था तब तब भी गांधी आए गांधी थे और थे। आज जितना कुछ है सब गांधीयों के हाँ, और भरोसे उन्होंने ही है। हमसे भी यही बोला कि आप लोग सब जो यहाँ आते हो इसीलिए आते हो क्योंकि गांधी परिवार यहाँ से जी लड़ता है बिल्कुल। चुनाव, अदरवाइज आप क्यों आते। एक दो चीज जो नाराजगी दिखी उनके दिल में जो बीजेपी को लेके, वो ये था कि एम्स जो वहां पे जी था जी उसको उन्होंने मतलब वो 300 बेड से घटा के 100 बेड कर दिया। बेरोजगारी एक मुद्दा थी, जी क्योंकि 10 सालों से ये सरकार है तो जवाब तो लोग सरकार से ही मांगेंगे। कांग्रेस ने क्या किया वो जी तो एक अलग बात थी, लेकिन जो एक जनरल कॉमन इंसान, जो जिसको हम लोग फ्लोटिंग वोटर्स बोलते जी हैं, वो तो जो सरकार में होते हैं उनसे ही जवाब मांगते हैं। और सड़क क्योंकि भी एक काफी बड़ा सड़क भी मुद्दा एक बड़ा उभर मुद्दा के था, आया था। बच्चों से जब हम लोगों ने बात की जी कॉलेज वगैरह में, जी पेपर लीक जी पेपर लीक और एक बहुत ये बड़ा मुद्दा है। एग्जाम नहीं होना टाइम पे, जी अग्निवीर, ये सब भी बहुत बड़ा जी मुद्दा जी निकल के आया था। जी तो रायबरेली मेरे ख्याल से राहुल गांधी जीत तो ये तो हो जाएंगे। गई रायबरेली की बात, जिसमें लगभग लगभग कांग्रेस के पाले में है ये पूरी सीट। अब आते हैं अमेठी पर। अमेठी, क्योंकि पहले राहुल गांधी यहाँ से लड़ते आ रहे थे और इस बार उन्होंने अपना जो अमेठी का किला है उसको छोड़ा और रायबरेली पहुंच गए। तो लोगों में हमें ये भी नाराजगी देखने को मिली थी कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ते तो हम उनको जिता सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो किशोरी लाल शर्मा को हम इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना हम गांधी परिवार को करते बिल्कुल। आए हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये जब राहुल ने वहां से लड़ने का डिसीजन लिया जी तो कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को आगे किया। और किशोरी लाल शर्मा, जैसा आप तो सब जान गए हैं कि वो राजीव गांधी उनको वहां लेके आए थे तकरीबन जी 40-41 साल पहले। जी और वो उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी काम किया है। इस बार जब शुरू में जब किशोरी लाल का नाम आ गया है तो अमेठी की जनता थोड़ी सी नाराज जरूर हुई जी कांग्रेस से और गांधी परिवार से कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं आए। लेकिन अगेन प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जाके उनसे बात की और उन्होंने ये साबित किया कि मतलब ये जो किशोरी लाल हैं ये घर के ही हैं, जी वो उनको किशोरी लाल भैया बोलती हैं। उन्होंने
अमेठी और रायबरेली उन्होंने एक रूटीन बनाया था। जी एक दिन रायबरेली में वो जाके जनसंपर्क करती थी और एक दिन अमेठी अमेठी में। में। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किशोरी लाल को छोड़ दिया कि जी आप अपना देख लो। बिल्कुल। तो और वो बाद में स्मृति ईरानी भी ये बोलने लगी कि ये लड़ाई मेरे और प्रियंका गांधी के बीच में है। जी और फिर वहां जाके उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की, लोगों से मिली। धीरे धीरे जो कांग्रेस से जो नाराज हुए थे वोटर, उनको लगा कि अच्छा ठीक है। जी तो आखिरी में आते आते लास्ट के मतलब चुनाव, आज 20 तारीख हो गए, चुनाव से जो पिछले 4-5 दिनों में उन्होंने, बल्कि कल जब ये खत्म हुआ, जब मतलब जो चुनाव से जी के भाई प्रचार के आखिरी दिन, उन्होंने अमेठी में रोड शो किया, रायबरेली में नहीं किया। जी अमेठी में रोड शो किया, किशोरी लाल जी के लिए किया। तो ये एक मैसेज उन्होंने दिया कि ये दोनों सीटें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और अगर कांग्रेस ये दोनों सीटें जीतती है तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी का है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, सुबह जो हम लोगों ने भी देखा, सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकल जाना, रात जी के 11 बजे लौट के आना, दिन भर धूप में इधर उधर। और मतलब एक महिला होने का भी जी उनका एक वो है कि जैसे महिलाओं के अंदर एक वो होता है, सहानुभूति, ममता, ये सब ज्यादा फैक्टर होते हैं, उस तरीके से कनेक्ट ज्यादा करती हैं। जी मतलब हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से इस बार इस कैंपेन को रन किया, इन दोनों सीटों जी पे। और अमेठी में तो मतलब पिछले बार तो नरेंद्र मोदी भी आए थे, इस बार जी वो भी नहीं गए। फिर जो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में जो कुछ चीजें हमें, जो हम लोगों को लगी, जो कुछ भाजपा के लोगों ने जी ऑफ कैमरा बताया था कि मतलब हम इस बार शायद इनको जीतने ना जी हम देंगे, काम तो हाँ, बीजेपी के लिए करते हैं, लेकिन करते हैं, सपोर्ट कांग्रेस को लेकिन हम करेंगे। सपोर्ट कांग्रेस को जी करेंगे। बिल्कुल। तो ये सब फैक्टर थे। तो मुझे लगता है कि अमेठी कोई भी जीते, मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ, 20-25 हजार के अंतर से ही जीतेगा, जी चाहे वो किशोरी लाल जी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो। लेकिन हाँ, रायबरेली कांग्रेस आसानी से निकाल रही है, और कोई हैरत की बात नहीं होगी कि राहुल गांधी 1,67,000 की जो उनकी माता जी सोनिया गांधी जीती थी, जी उससे बड़ा जीत हासिल करे। ओके तो जैसा कि हमने जाना कि अमेठी और रायबरेली का चुनाव कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और अभी भी ये कह पाना, एग्जिट पोल आने से पहले ये कह पाना कि कौन जीतने वाली है, कौन सी पार्टी अमेठी में अपनी सत्ता कायम कर रही है, कौन सी पार्टी रायबरेली में, थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको 4 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जुड़े रहिए DNA के साथ।